अरे भगवान कौन से धर्म में कहे कि तलवार लेके चलो भाई? किस शोभा यात्रा में भगवान ने कहा है, किस रामायण गीता में लिखा है कि तलवार लेके लहराओ? ये तो कट्टरता है, स्पष्ट तौर पर अराजकता है, आतंकवाद है ये। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा है कि तलवार लहराओ, किसी मस्जिद पे चढ़ के जो है धार्मिक नारे लगाओ, किसी के धर्म का जो है झंडा फाड़ दो। अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोज़र चलाने में, आग लगाने में? अगर गुनहगार मैं हूँ तो उसकी सज़ा मुझे मेरे दादा, मेरे बाप, मेरे पीढ़ी को मिलेगी। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय नहीं है, ये तो अराजकता है। ये तो उसी दंगाइयों की तरह है, जैसे दंगाई लोगों का घर फूंक दे रहे हैं, उसी तरीके से सरकार भी जो है बुलडोज़र से लोगों का घर गिरा देगी। जय भीम की यात्रा निकली, उसमें कोई दंगे नहीं हुए। क्या कारण है कि इस तरीके के हिंदुओं के त्योहारों को आज अराजकता का त्यौहार बना दिया गया है? ये एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको भड़काने वाले गाने कौन लिख रहा है? सबसे बड़े दंगाई तो ये हैं। इनके ऊपर एनएसए की धाराओं में कार्रवाई हो, और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिन लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए, जिन्होंने गाड़ी के शोरूम, जो हिंदू का शोरूम था गाड़ी का, उसको फूंक दिया, सैकड़ों लोगों के मकान को जला दिया मुसलमान। आज 12,000 से ज़्यादा मुसलमान वहाँ से पलायन कर गए। कि आप जो है बड़े मंचों से खुद मुख्यमंत्री होकर के डर फैला रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। तो आपके राज्य में अगर इस तरीके का हाल है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, मत रहिए मुख्यमंत्री। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उस देश में अगर हिंदू खतरे में है, ऐसा हिंदू प्रधानमंत्री नाकाम है, उसको तो सत्ता से हट जाना चाहिए। भाई कुर्सी है, जनाजा तो नहीं। कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो 8 जो पदाधिकारी हैं जो दंगा भड़काने में शरीक थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? एक मजहबी नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए, नारे लगा करके किसी के मस्जिद पे चढ़ जाया जाए, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को लिंच कर दिया जाए, ऐसा तो भारत हमारा नहीं था। ये कौन सी विचारधारा है जो आज अपने सत्ता के लिए इस तरीके का खून खराबा, इस तरीके का दंगा भड़काने का काम कर रही है? ये इस देश की जनता को पहचानना पड़ेगा। आखिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि हर बार जब हिंदू त्यौहार आ रहे हैं तो इस तरीके की आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, और धर्म विशेष के लोगों को उकसाया जा रहा है, बलगराया जा रहा है, और उसमें आम लोगों की मृत्यु हो रही है। मृत्यु होने के बाद से एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हम हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी के माथे पर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो किस धर्म का अपराधी है। अपराधी अपराधी होता है, और उसके लिए संविधान है, कानून है। डंडा भी लगा दिया किसी ने, तो हत्या का तो अधिकार किसी ने नहीं दिया ना। हत्या थोड़ा ही की जाती है, देखिए। नहीं नहीं, आप ये बताइए तो क्या अराजकता करना ठीक है? हत्या नहीं की जाती है, ये सच्चाई है। हम तो कह रहे हैं कि गोपाल मिश्रा के दोषियों को फांसी हो। योगी आदित्यनाथ जो है, अगर इतना बड़ा उन्होंने कानून का राज उत्तर प्रदेश में कायम कर दिया है तो स्पीडी ट्रायल चलाएं, स्पीडी कोर्ट लगाएं, और ट्रायल चलाकर 1 महीने के अंदर गोपाल मिश्रा के दोषियों को जो है फांसी दी जाए। हम तो मांग कर रहे हैं, और नज़ीर पेश करें, और नज़ीर पेश करें, और उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जिन लोगों ने सैकड़ों मुसलमानों के घर फूंक दिए, जिन्होंने गाड़ी के शोरूम, जो हिंदू का शोरूम था गाड़ी का, उसको फूंक दिया, सैकड़ों लोगों के मकान को जला दिया मुसलमान। आज 12,000 से ज्यादा मुसलमान वहां से पलायन कर गए। वहां पर कितने हिंदुओं के ऊपर मुकदमे हुए, वो घर छोड़ करके जो है फरार हो चुके हैं। आज आप समझिए, जिस क्षेत्र में दंगे हो जाते हैं वहां 10 साल तक जो है सौहार्द बिगड़ जाता है, वहां भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, वहां पर जो है आग लगी हुई इमारतें, वहां का जो है भयावह मंजर जो है कई सालों तक जो है वहां मातम का माहौल रहता है। आप समझिए, आप फैलाने के पीछे कौन है फिर? जिसको लाभ हो रहा है, जो सत्ता में आज बैठे हुए लोग हैं। आप बताइए ना, अभी तो वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें स्पष्ट तौर पर एक दंगाई जो है एक वीडियो में कह रहा है कि 2 घंटे तक पुलिस ने उसको खुली छूट दे दी, और 2 घंटे अगर उसको पूरे मिल जाते दंगा करने के तो पूरा महाराजगंज वो फूंक देता। तो आखिर इन दंगों से किसको लाभ हो रहा है? कौन से लोग हैं जो गोपाल मिश्रा की लाश पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? वो कौन से लोग हैं जो पोलराइजेशन करके
पोलराइजेशन करके सत्ता में फिर वापस आ जाएंगे। किसको मजहब और धर्म की राजनीति जो है वो साधनी है? तो आपका स्पष्ट तौर पर उत्तर यही है। और भाजपा के नेता, भाजपा तो नेता इस तरीके की सांप्रदायिकता फैलाने में पारंगत हैं। जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं बड़े बड़े मंचों से कहता हो कि एक धर्म विशेष अगर बटेगा तो कटेगा, तो उस मुख्यमंत्री के राज्य में दंगा होना लाजमी सी बात है। और ये उस मुख्यमंत्री की नाकामी भी दिखाता है, योगी आदित्यनाथ की नाकामी दिखाता है कि आप जो है बड़े मंचों से खुद मुख्यमंत्री होकर के डर फैला रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। तो आपके राज्य में अगर इस तरीके का हाल है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, मत रहिए मुख्यमंत्री। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, उस देश में अगर हिंदू खतरे में है, ऐसा हिंदू प्रधानमंत्री नाकाम है, उसको तो सत्ता से हट जाना चाहिए। भाई कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते हो? अतुल त्रिपाठी खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है, धर्म खतरे में नहीं है, तानाशाह की कुर्सी खतरे में है, योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है, नरेंद्र मोदी की खतरे में है, क्योंकि इस देश का जनता पहचान चुकी है सांप्रदायिक राजनीति इनकी, और इस देश की जनता ऊब चुकी है। आज देश में तमाम मुद्दे हैं। देश का, जिस देश में हर 2 घंटे पे 4 युवा जो है आत्महत्या करता हो, जिस देश में हर रोज़ 28 किसान आत्महत्या करता हो, 1/4 आबादी जो है वो गरीब हो। आज यूएन का रिपोर्ट आया कि 5 सबसे गरीब देशों में भारत शुमार हो चुका है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से नीचे आ चुके हैं। हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा चुका है। हमारी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। आज रुपया जो है एक रुपए की, $1 की कीमत आज 84 रुपया हो चुका है। यही प्रधानमंत्री हैं जो दावा ठोकते थे कि जिस देश के रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या आज नरेंद्र मोदी की साख नहीं गिर रही है? आज तो डॉलर कहाँ पहुँच गया? आप समझिए, ये सारे मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति को पोषित की जाती है। और आज तो भाजपा के विधायक ने स्वयं खुलासा कर दिया कि उसके 8 जो है पदाधिकारी भाजपा युवा मोर्चा के इन दंगों में शामिल थे और उन्होंने इस दंगे को भड़काने का काम किया। आप बताइए, जब दंगा भड़क गया तो वहाँ किसने इजाज़त दी कि गोपाल मिश्रा की लाश का जुलूस निकालने की इजाज़त किसने दी? ये कौन से लोग हैं जो इस दंगे को भड़काना चाहते थे? अगर वहाँ दंगे हो गए तो उसको तो कंट्रोल करने का काम प्रशासन का था। तो पुलिस बिल्कुल, प्रशासन भारी दबाव में है उत्तर प्रदेश का, और सत्ता के दबाव में है। देखिए, पुलिस जो है कौन है? पुलिस आप जैसे, हमारे जैसे लोग हैं। आपके घर से लोग पुलिस है, हमारे घर से लोग पुलिस हैं। पुलिस को चलाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार है। और जिस तरीके से पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई की गई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो 8 जो पदाधिकारी हैं जो दंगा भड़काने में शरीक थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आज तो हर जगह बुलडोजर चला दो। ये बुलडोजर क्या है? ये बुलडोजर क्यों? ये संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी के घर पे बुलडोजर चला दोगे? अवैध निर्माण लग रहा है। नहीं, कैसा अवैध निर्माण? जब निर्माण हो रहा था तो प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन? ये तो अपनी नाकामी छुपाने वाली बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने वर्डिक्ट में कहा है कि अगर कोई दोषी सिद्ध भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी पुश्तैनी संपत्ति गिरा देंगे। अरे सदियां लगती हैं एक आशिया बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बुलडोजर चलाने में, आग लगाने में? एक घर जो है किसी का, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। अगर गुनहगार मैं हूँ तो उसकी सजा मुझे, मेरे दादा, मेरे बाप, मेरी पीढ़ी को मिलेगी। ये कौन सा न्याय है भाई? ये तो न्याय नहीं है, ये तो अराजकता है। ये तो उसी दंगाइयों की तरह है, जैसे दंगाई लोगों का घर फूंक दे रहे हैं, उसी तरीके से सरकार भी जो है बुलडोजर से लोगों का घर गिरा देगी। तो सरकार और दंगाई में क्या फर्क है? आप समझिए। एक सवाल है, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। एक सवाल है आपसे, हिंदुओं की जब शोभा यात्रा निकलती है तो क्यों उस पर पत्थरबाजी होती है? दूसरी यात्राओं पे तो नहीं होती है। देखिए, नहीं तो ये तो सरकार की नाकामी है, ये प्रशासन का फेल्योर है। आखिर मुख्यमंत्री भी वहाँ पे शोभा यात्रा निकालते हैं, मुख्यमंत्री की यात्राओं में तो कोई दंगा नहीं होता है। मुसलमान जो है जुलूस निकालते हैं, उनकी यात्राओं में कोई जो है दंगा नहीं होता है। जैन, पारसी, तमाम धर्म के लोग अपनी यात्रा निकालते हैं। अभी
जय भीम की यात्रा निकली, उसमें कोई दंगे नहीं हुए। क्या कारण है कि इस तरीके के हिंदुओं के त्योहारों को आज अराजकता का त्यौहार बना दिया गया है और उसमें अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये आप स्पष्ट तौर पर समझिए, एक भाजपा का ये मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आप जो है इन त्योहारों में अपनी विचारधारा का जो है प्रचार प्रसार करिए, उसमें जो है ये निम्न कोटि के गाने बजाइए जो हिंसा भड़काने वाले। ये गाने कौन लिख रहा है? ये एक धर्म विशेष के खिलाफ उनको भड़काने वाले गाने कौन लिख रहा है? सबसे बड़े दंगाई तो ये हैं, इनके ऊपर एनएसए की धाराओं में कार्रवाई हो। और हाँ बिल्कुल, और जो डीजे बैन होना चाहिए। डीजे का काम खुशियाँ फैलाना है, डीजे का काम दंगा भड़काना और लोगों को वहाँ पर जो है आगजनी करने का नहीं है। तो अगर इस तरीके का डीजे बजेगा तो हिंसा होगी। तो हमारा काम ये है कि ऐसे डीजों पे प्रतिबंध लगे। शोभा यात्रा में डीजे का क्या काम होता है? हमको भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि शोभा यात्राओं में जो है किसी हाँ बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं और उनके वॉल्यूम जो है इतने हाई रह रहे हैं जिससे साउंड पोल्यूशन हो रहा है। तमाम जो है बेस इतना बढ़ा दिया जा रहा है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो ऐसे डीजे पर, ये डीजे नहीं है, ये अराजकता है। और ऐसे अराजकता भरी रैलियों को, जुलूस को जो है मुझे लगता है कि आप जो है पुलिस परमिशन ना दे, चाहे किसी का भी दबाव आए। धार्मिक रैलियों पर प्रतिबंध लग नहीं, धार्मिक रैलियों को जो है शांतिपूर्ण ढंग से लेकर चलना चाहिए और उसके खिलाफ भी जो है सख्त कानून आए कि आप रैलियों का मापदंड तय करिए कि उसमें अगर हिंसा फैलाने वाली बात होगी, उसमें अगर तलवारबाजी होगी, उसमें अगर हथियार, अरे भगवान कौन से धर्म में कहे कि तलवार लेके चलो भाई? किस शोभा यात्रा में भगवान ने कहा है, किस रामायण गीता में लिखा है कि तलवार लेके लहराओ? ये तो दिमागी दिवालियापन है, ये तो कट्टरता है, स्पष्ट तौर पर अराजकता है, आतंकवाद है। ये हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा है कि तलवार लहराओ, किसी मस्जिद पे चढ़ के जो है धार्मिक नारे लगाओ, किसी के धर्म का जो है झंडा फाड़ दो। ये किसी के लिए भी, अगर कोई आपके ही घर में घुस जाए और आपके घर के मंदिर को तोड़ दे, उसका धर्म का झंडा फाड़ दे, तो स्पष्ट तौर पर आपको जो है पीड़ा होगी और आपको जो है क्रोध लगेगा। उसी का शिकार गोपाल मिश्रा हुए। लेकिन क्यों नहीं जाते इनमें? तो नेताओं के बच्चे क्यों जाएंगे भाई? नहीं, नेता का बच्चा क्यों जाएगा इस तरीके का काम करना? नेताओं के बच्चों के पास रोजगार है, उनके पास पैसा है। नहीं, वो धर्म क्यों बचाएंगे जब धर्म के ठेकेदार और गुलाम, बेरोजगार युवा जो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, वही काफी है धर्म बचाने के लिए। ये तो नेताओं के टारगेट हैं। गरीबी बचाएगा जो इस देश का युवा है, जो बेरोजगार, क्यों उसको किया जा रहा है? क्यों उसको नशे में डाला जा रहा है? क्यों उसको जो है बेरोजगारी की उसमें झोंका जा रहा है कि वो बेरोजगार रहे, वो पढ़े ना, वो सवाल ना पूछे? क्योंकि जब वो पढ़ेगा नहीं, बेरोजगार नहीं होगा, तो ऐसे ही किसी बजरंग दल की रैलियों में जाएगा, कांवड़ उठाएगा, धर्म बचाएगा। समझ रहे हैं? तो आप समझिए, इस देश के युवाओं को तैयार किया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे रील्स के माध्यम से, तमाम व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं इस देश के युवाओं से आह्वान करूंगा कि आपके पास परिवार है, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके घर में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी जान की बहुत बड़ी कीमत है। आप इस तरीके की अराजक रैलियों में, इस तरीके के दंगों में अपने बच्चों को मत झोंकें, क्योंकि ये नेता हैं, ये तो अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।